श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? इसके लिए कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें, क्योंकि लिखना, मन मस्तिष्क में भगवत चिंतन करना, भगवान नाम अपने मुख से वाणी से जपना, यह भगवत प्राप्ति का एक साधन है। इसलिए आप सभी लोग भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए नाम जप अवश्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको बता दें कि गुप्त नवरात्रि चल रही है। वैसे तो 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें से 2 नवरात्रि अश्विन की और चैत्र की, 2 गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में माँ आदि शक्ति की आराधना विशेष रूप से भक्त बड़े ही प्रसन्न चित भाव से गुप्त नवरात्रि में भी भक्त माँ की आराधना किया करते हैं। तो हम आप सभी लोग तो माँ की आराधना करेंगे ही साथ गुरुवार का दिन है। देखिए, गुरुवार का दिन और गुप्त नवरात्रि और पंचमी की तिथि पड़ जाए तो ऐसा महादुर्लभ संयोग है। और गुरुवार का दिन देवाधिदेव भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है। तो आज हम सभी लोग एक चुटकी हल्दी वाला जल, 7 चने की दाल वाला उपाय समझेंगे। देखिए, जब जब गुरुवार आता है, मैं अपनी प्रिय माताओं बहनों से इस उपाय की चर्चा जरूर करता हूं, क्योंकि मेरी प्रिय माताएं बहनें गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव का पूजन जो है बड़े ही प्रसन्न चित भाव से करती हैं। तो आप सभी लोग जो है इनमें से कोई भी उपाय जरूर करना, या तो 7 चने की दाल वाला या 1 चुटकी हल्दी वाला जल वाला। और गुप्त नवरात्रि है तो आप सभी लोग जरूर से जरूर माँ की आराधना जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सर्वप्रथम आपको बता दें, इस दिन गुरुवार के दिन आपको 1 चुटकी हल्दी, देखिए पीली चीजों का गुरुवार के दिन विशेष ही महत्व है। तो आपको 1 चुटकी हल्दी अपने स्नान वाले जल में अवश्य डालकर स्नान करें। सर्वप्रथम आप जब जो है स्नान के लिए जाएं तो थोड़ी सी हल्दी डालकर गुरुवार के दिन जरूर स्नान करें, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है, आप भगवान बृहस्पति देव की कृपा पाना चाहते हैं, देवाधिदेव भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की, तो आपको इस दिन भगवान बृहस्पति देव का पूजन के लिए आपको सर्वप्रथम पहले 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान जरूर करना। फिर आप दीप वगैरह अपने घर के मंदिर में लगाएं। मेरी प्रिय माताएं व्रत भी रखती हैं, तो आप फिर जो बन पड़े आप जो वह करिए। परंतु ध्यान रहे, यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत की कथा, इस बृहस्पतिवार में व्रत की कथा को सुनने का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं 7 चने की दाल। बढ़ते हैं हम सभी लोग अपने विशेष उपाय की ओर। सबसे पहले इस प्रकार से आपको 7 चने की दाल लेना है। इस प्रकार से 7 चने की दाल आपको जो है ले लेना है। 7 चने की दाल आपको 7 चने की दाल लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए। फिर जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपको देखिए बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। कि किसका? बृहस्पतिश्वर महादेव, भगवान देवाधिदेव महादेव का एक विशेष और प्रिय नाम बृहस्पतिश्वर महादेव। यह नाम आपको आनंद देगा, आपके मन मस्तिष्क में आनंद की अनुभूति कराएगा। आपके जीवन में भी यदि बृहस्पति चमक ही ना रहे हो, गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर हो, तो जरूर से जरूर बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करें। यह बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम ही सुखकारी है। इसलिए आप सभी लोग 7 चने की दाल लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या बृहस्पतिश्वर महादेव कहते हुए प्रभु महादेव पर समर्पित करें, या तो फिर आप माता पार्वती के हस्त कमल पर, 2 स्थानों पर आप जरूर से जरूर समर्पित करें। निश्चितता है जो है प्रभु महादेव की कृपा के साथ साथ भगवान देवाधिदेव श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा जरूर होगी। इसलिए आप सभी लोग यह विशेष उपाय 7 चने की दाल वाला जरूर से जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में देखिए, गुरुवार के दिन आपको पता है मेरी प्रिय माताएं बहनें भगवान देवाधिदेव श्री हरि नारायण विष्णु का व्रत रखती हैं, और इस दिन गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के पूजन की विशेष महत्वता है। किसकी? केले के वृक्ष, क्योंकि केले की वृक्ष की जड़ में साक्षात भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का निवास स्थान होता है।
तो आपको गुरुवार के दिन जो है 14 चने की दाल वाला उपाय करना है। यदि गुरुवार के दिन गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत नहीं है तो आप जरूर करें। और इस दिन पीली चीजों को खाने का विशेष महत्व है, इसका फल है, और पीले वस्त्र पहनने का भी। और तीसरा तो पीली वस्तुओं का दान करना, जैसे पीले फल हो गए, पीले वस्त्र हो गए। इन सब को यदि हम किसी ज़रूरतमंद को जो है यदि दान करते हैं तो भगवान बृहस्पति देव हम पर कृपा ज़रूर करते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं दान से कुछ नहीं होता। देखिए, दान से धन बढ़ता, दान से जो है धन बढ़ता रहता है हमारा। इसलिए आप सभी लोग जो है इस दिन दान ज़रूर करें पीली चीज़ों का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं देखिए अगले उपाय की ओर, जिस उपाय में आपको 14 चने की दाल लेना है। इस प्रकार से आपको 14 चने की दाल लेना है। कितनी? 14 चने की। इसमें से आपको 14 चने की दाल लेना है। और आपके पास एक पात्र आपको लेना है, एक पात्र। इसमें आपको एक चुटकी हल्दी डालना है, थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालकर अमृत तैयार करना है। क्या? अमृत तैयार करना है। फिर उसके बाद आपको एक कोई सा भी पीपल का पत्ता या कोई सा भी पत्ता आपको लेकर पहुंचना है। कहाँ पर? केले की वृक्ष की जड़ में। कहाँ पर? केले की वृक्ष की जड़ में। क्योंकि केले के वृक्ष की जड़ में साक्षात श्री हरि नारायण विष्णु का निवास स्थान होता है। और इस दिन माताएं बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से केले के वृक्ष का पूजन करती हैं। और इस दिन आपको साथ साथ एक दीपक जरूर ले जाना है। क्योंकि यदि हम कोई सा भी शुभ कर्म करते हैं, भगवान के निमित्त कुछ करते हैं, तो दीपक उसका साक्षी होता है। तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है केले के वृक्ष की जड़ में। केले के वृक्ष की जड़ में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का निवास होता है। और आपको पता हो, जहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु वास करते हैं वहाँ पर तो माता लक्ष्मी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। माँ लक्ष्मी जो है वहीं पर रहती हैं, भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में सदा सदा वास करती हैं। इसलिए आप सभी लोग जो है इन सब चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है केले की वृक्ष की जड़ में। वहाँ पर आपको सर्वप्रथम केले के वृक्ष की जड़ में एक पत्ता रखना है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पत्ता रखे। यहाँ पर आप जो 14 चने की दाल लाए हैं, 14 चने की दाल को आपको धीरे धीरे करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, महामंत्र का स्मरण करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आपको एक एक चने की दाल को समर्पित करना है। देखिए मेरी प्रिय माताओं बहनों, आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर केले के वृक्ष की जड़ में जब आप पूजन करने जाती हैं तो वहाँ पर भीड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहती। भीड़ नहीं रहती तो आप जो है उपाय को जो है बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से आराम आराम से आस्था प्रभु पर रखकर आप धीरे धीरे इस विशेष उपाय को जरूर करें। फिर उसके बाद एक दीपक आप वहाँ पर जरूर प्रज्वलित करें। और ध्यान रहे, दीपक जो भी आप गौ माता के घी का प्रयोग कर रहे हैं उसमें आपको इतना घी डालना है कि जब तक आप पूजन का क्रम समाप्त ना कर लें तब तक दीप ना बुझे। इतना आप घी उसमें पर्याप्त मात्रा में डाल दें। फिर उसके बाद जो आप अमृत तैयार करके लाए हैं उसे भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का कोई सा प्रिय नाम लेके आपको उसे समर्पित कर देना है। निश्चितता है एक बार इस विशेष उपाय को प्रैक्टिकल जरूर करना, क्योंकि जब जब गुरुवार आता है तब तक हम आपको यह उपाय पहुंचाने पूर्णतः से पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।